ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के हापुड़ में कुछ मनचलों को लगा कि वो लड़की के साथ छेड़खानी कर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और फिर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लंगड़ाते हुए चलते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इन 3 मनचलों का वीडियो देखिए। आरोप है कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मेरठ हापुड़ रोड पर असौड़ा पैट के पास भाई के सामने ही बहन से छेड़खानी की। सेटर में फोन मार रहे थे, हाथ पैर खींच रहे थे उसे बाइक पे। शोर सुनकर मौके पर लोग जुटने लगे तो चारों मनचले भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही मनचलों के सिर से छेड़खानी का भूत उतर गया। इस बहन से हमने गलती करी, उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसे नहीं करेंगे। चारों में 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक की तलाश जारी है। संपत्ति का लालच कुछ लोगों को इस कदर अंधा कर देता है कि लोग अपराध का ही रास्ता चुन लेते हैं। यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सन्न रह गई, क्योंकि एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही रिटायर्ड पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। कमलापति तिवारी एक रिटायर्ड गार्ड थे जिनकी पेंशन के अलावा 8 अलग अलग दुकानों से किराया आता था और इसी संपत्ति को हड़पने के लिए बेटे गांधी तिवारी ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल की साजिश रच डाली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने पहले अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखी और फिर लाश को एक गाड़ी में रखकर औरैया ले गए, जहां उसे नहर के किनारे फेंककर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इसे प्रभावित किया। पुलिस ने जब बाद में पूरे केस की गहनता से जांच की तो पता चला कि ये कोई गुमशुदगी नहीं बल्कि सोची समझी और सुनियोजित हत्या का मामला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गांधी तिवारी और ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां मालकिन का थप्पड़ नौकरानी को इतना नागवार गुजरा कि नौकरानी ने मालकिन के घर में चोरी की और रफूचक्कर हो गई। ममता नाम की इस नौकरानी ने न सिर्फ मालकिन के जेवर चुराए बल्कि घर में रखे कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने नौकरानी के कब्जे से हीरे, सोने और चांदी के गहने समेत 40,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक मेड घर में सफाई का काम करती थी, लेकिन एक दिन किसी बात से नाराज होकर मालकिन ने नौकरानी को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, ममता ने उसी दिन मन बना लिया कि इस थप्पड़ का बदला वो लेकर रहेगी। हालांकि पुलिस नौकरानी ममता से ज्यादा तेज निकली और 16 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। जो घर की मालकिन थी उन्होंने कुछ मारपीट की थी, डांट दी थी और उसी गुस्से में इसने ये पूरा काम वहाँ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा विहार कॉलोनी की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति महिला के कपड़े पहनकर सड़क पर निकला तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों को लगा कि वो व्यक्ति चोर है, लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत जानने से पहले ही लोगों ने काला सूट पहने व्यक्ति की पिटाई कर दी। कहां से आए भाई? कहां से आए हो? कहां किसको बुला रहे हो? अपने साथी का है। दरअसल ये शख्स अपनी भतीजी की हिफाजत के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। लेकिन लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा। इधर मार खाकर सड़क पर पड़े चाचा को देखकर भतीजी भी रोने लगी। चाचा है? ये चाचा है, बताओ। हालांकि निर्दयी लोगों ने इन आंसुओं को ढोंग समझा और भतीजी को नहीं बख्शा। इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों ने सूट पहने व्यक्ति को भी चोर समझ लिया था। अब जिन जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक्टर सोनू सूद ने एक किसान की गुटखे की आदत छुड़वा दी। किसान के साथ वीडियो बना रहे सोनू सूद को जब ये पता चला कि वो गुटखा खाता है तो उसके बाद सोनू सूद ने जो किया उससे किसान पिघल गया। इससे पहले सोनू सूद उस किसान की दुकान का प्रचार कर रहे थे। ट्रैक्टर पे इनकी दुकान है, इधर क्या भाव है मिर्ची में भाई? नहीं यार, भगवान तो तुम हो, हमारे किसान भाई हमारे भगवान है यार। सोनू उस किसान को भगवान का दर्जा दे ही रहे थे कि उन्हें उसके मुंह में गुटखा दिख गया। तू गुटखा खाता है? मुंह में है गुटखा? चलो फेंक अभी, उधर फेंक दे गुटखा। हाँ। सोनू की अपील पर किसान ने न सिर्फ गुटखा थूका बल्कि उसे दोबारा न छूने का वादा भी किया। वादा कर सबसे कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। कसम से वादा करता हूँ आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाई ने, सुरेश गिरी ने वादा किया है कि आज के बाद गुटखा नहीं खाएगा।
सोनू ने कहा कि वो वीडियो कॉल में किसानों के दांत देखकर चेक करेंगे कि उसने वाकई गुटखा छोड़ा है या फिर नहीं। मेरे को दांत दिखाएगा, मेरे गुटके के बाद बढ़िया हो गया दांत, ठीक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मलबे के अंदर कोई दब गया तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में चमत्कार हो गया। एक व्यक्ति 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बाहर निकल गया। मलबे से निकाले जाने के बाद कुंवर सिंह बेसुध नजर आ रहा था। उसने 16 घंटे तक मौत से लड़ाई लड़ी। इससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आम लोगों की भीड़ मलबे के नीचे से कुंवर सिंह को निकालने की कोशिश करती रही। छत के टूटे हुए हिस्से के अंदर ही वो फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम्स धीरे धीरे उसे बाहर निकालती रही। फिर जब रेस्क्यू सफल होता दिखा तो सबने मिलकर कुंवर सिंह का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर मौत के मुंह से निकाल लिया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग कांड के आरोपियों को एसटीएफ चुन चुन कर ढेर कर रही है। अब बरेली पुलिस ने इस हमले से जुड़े हुए 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इस बदमाश की चाल देखकर लग रहा है कि बरेली पुलिस ने इसका अच्छे से इलाज कर दिया। दीपक उर्फ दीपू राजस्थान का कुख्यात बदमाश था, जिस पर हत्या, डकैती समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। गोली लगने के बाद वो अपराध तो छोड़ो, यूपी आने से भी तौबा कर रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इससे पहले यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 शूटर रविंद्र और अरुण को मार गिराया था। वहीं अब दीपू और अनिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरा नेटवर्क के भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने घर के बाहर रखे हुए ग्राहक के जूते ही चुरा लिए और ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना 17 सितंबर की है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि डिलीवरी बॉय काफी देर तक फ्लैट के बाहर खड़ा रहा। वो बार बार अपने मोबाइल को देखता रहा, लेकिन उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन के अलावा पास में रखे महंगे क्रॉक्स पर भी थी। कभी मोबाइल देखता तो कभी क्रॉक्स। काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। डिलीवरी बॉय को कुछ सामान डिलीवरी करना था, लेकिन उसने सामान डिलीवरी तो नहीं किया, लेकिन कुछ ही देर में सफेद रंग के महंगे क्रॉक्स को लेकर रफू चक्कर हो गया। ग्राहक ने इस पूरे घटना की शिकायत जोमेटो से की है और न केवल डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई की मांग की है, बल्कि हर्जाने के तौर पर 7,000 रुपए भी मांगे हैं। देश में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करने वालों के लिए आज बड़ा दिन था। भारत में आज से एप्पल फोन की नई सीरीज आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई। फोन लेने के लिए लोग रात से लाइन में लगे हुए थे। एप्पल ने भी भारत में अपने यूजर्स के लिए अलग अलग शहरों में कई इवेंट्स किए। सुबह सुबह एप्पल ने काउंटडाउन के साथ आईफोन 17 लॉन्च किया। एप्पल का मुंबई स्टोर खुला तो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाये। फोन खरीदने के लिए जो अंदर जा रहे थे, उनका फोन भी ऑन था। हर व्यक्ति अपने इस उपलब्धि का वीडियो बनाता हुआ स्टोर के अंदर गया। ये वो लोग थे जो रात से लाइन में लगकर आईफोन 17 लेने की रेस में थे। ग्राहक जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी, वो कतार में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मुंबई के साथ दिल्ली और बेंगलुरु में भी लाइन में लगे कस्टमर्स ने फोन के लिए काफी मशक्कत की। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था। रात भर लाइन में लगे लोगों को सुबह कहीं जाकर आईफोन 17 मिला है। शिमला के एक मशहूर स्कूल बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी खोखली हो गई। जिस पहाड़ पर यह स्कूल बना हुआ है, उसकी मिट्टी लगातार नीचे से गिरती जा रही है और इसी वजह से स्कूल की नींव खोखली होती चली जा रही है। शहर की प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल अब बच्चों के लिए खतरनाक हो चुकी है। ये भवन जो है 2.5 मंजिला हवा में लटक गया है। ये शिमला की लाइफ लाइन सड़क है, जो कि पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। इसी तरह शिमला के ही कुमारसैन में जमीन धंसने के बाद 3 मंजिलों का मकान नीचे बैठ गया। समय रहते लोग घर से निकल गए थे, वरना कई लोग मलबे में दब जाते। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार प्रदर्शन किया और अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनएसयूआई को एक सफलता मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला रहा, जिसमें एबीवीपी ने बाजी मार ली।
एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत हासिल की। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी विजयी रहे, तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की ही दीपिका झा को जीत मिली, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को सफलता मिली। राहुल झांसला ने जीत हासिल की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। जीत के बाद एबीवीपी के छात्र नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। आसमानी आफत से भले ही देश के कई हिस्सों में राहत मिली हो, लेकिन जंगली जानवरों का रिहायशी बस्तियों में निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। यूपी के कुशीनगर में एक विशालकाय मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। कभी मगरमच्छ इधर चला, कभी उधर चला। अपनी धुन में सवार मगरमच्छ बीच सड़क घूमता नजर आया। मगरमच्छ बड़ी गंडक नहर से निकलकर खेतों की तरफ जाने के लिए सड़क को पार करता दिखाई दिया। तभी सड़क पर टहलते इस मगरमच्छ का वीडियो एक राहगीर ने बना लिया। इतने बड़े और खतरनाक मगरमच्छ के खेतों में होने की खबर से इलाके में डर का माहौल है। लोग मगरमच्छ के डर से अपने खेतों में जाने से बच रहे हैं। जेनजी लोकतंत्र बचाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासी बवाल काफी बढ़ गया है। बीजेपी इन बयान के बहाने अब राहुल गांधी को घेर रही है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में अस्थिरता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के इसी ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। राहुल के इस पोस्ट पर ऋषिकांत दुबे ने कहा, तो जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। बीजेपी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोरदार हमला बोला। एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक के बयान का जिक्र कर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री के घर चलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? दिल्ली से सटा गुरुग्राम एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां 4 से 5 बदमाशों ने एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में ऑफिस में मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन गोलियों की बौछार से ऑफिस में शीशे टूट गए। कई गोलियां शीशे के आर पार चली गई। बदमाशों ने ऑफिस में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। वहीं कई बुलेट जमीन पर बिखरे दिखाई दी। जिस वक्त ऑफिस पर फायरिंग की गई, कई कर्मचारी ऑफिस में थे, लेकिन गनीमत रही, फायरिंग में कोई कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। करीबन 4 फीट का गेट है। इस गेट को फांदकर अंदर कूदे हैं पहले, उसके बाद अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। करीबन 25 से 30 राउंड फायर लगातार किया। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल के गैंग ने ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी गैंग के शामिल होने की पुष्टि नहीं की। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में आर्मी एरिया के बाहर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। झारखंड के रांची की ये महिला अपने परिवार से बचकर वृंदावन आई थी, लेकिन आरोप है कि कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया, जिससे नाराज इस महिला ने हंगामा कर दिया। महिला ने अपने मकान के दस्तावेज फाड़कर फेंक दिए। इसकी जानकारी मिलते ही आर्मी फोर्स और पुलिस वहां पहुंच गई। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। महिला का आरोप है कि उसका परिवार ही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। मेरे भाइयों को बुलाना, मैं मेरी क्या कंप्लेन है वो भी रिकॉर्ड करूँ। महिला के सूटकेस में सोना, चांदी, कैश और जरूरी कागजात भी थे। महिला ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके बाद उसने ये फैसला लिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद वो महिला मानी, तब जाकर मामला शांत हुआ। कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सैम ने पाकिस्तान को अपना घर बता दिया, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. सैम पित्रोदा का ये वही बयान है जिस पर अब सियासी तलवारें खिंच गई हैं।
क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है? पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं। बीजेपी यही नहीं रुकी, बयान के बाद कांग्रेस को एंटी नेशनल बता दिया। सैम पिट्रोडा से ये कहलवा रहा है ये एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है? इधर कांग्रेस सैम के बयान पर सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सैम के बयान से कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा है। इससे पहले भी सैम पित्रोदा भारत को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाथियों का एक झुंड बड़ी तेजी से रिहायशी इलाके में घुस आया। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में हाथियों को देखकर लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 4 हाथी एक साथ जगजीतपुर इलाके में घुस आए। हाथियों का झुंड बेफिक्र होकर व्यस्त सड़क पर घूमता दिखा। हाथियों की फौज को देखकर वहां हड़कंप मच गया। हालांकि हाथियों ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये काफी तेजी से गुजर रहे थे। ऐसे में लोग सहम गए, क्योंकि ऐसा लगा कि ये हाथी अपने रास्ते में आने वाले लोगों को कुचलकर निकल जाएंगे। भीड़भाड़ वाले इलाके से जब हाथी गुजर रहे थे तब वहां काफी लोग मौजूद थे। इस दौरान कुछ लोग इसका वीडियो बनाते दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।